तो दोस्तों कहते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फैमिली में एक अर्निंग मेंबर की तरह होता है। जैसे फैमिली में कोई मेंबर होता है जो एक इनकम का सोर्स होता है, वैसे ही एक अच्छी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक अर्निंग मेंबर की तरह होता है फैमिली में, जो बिना रुके, बिना थके, बिना बीमार पड़े आपको एक इनकम का सोर्स आपको देता रहता है, किराए की इनकम देता रहता है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर प्लानिंग और लोकेशन के हिसाब से सही हो तो केवल एक कमाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा कमाने वाला सदस्य फैमिली में बन जाता है। खड़े हैं दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सेंट्रल बोलते हैं सेक्टर 88, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का एक एपिक सेंटर बनने वाला है, क्योंकि हमारे अपोजिट ग्लोबल सिटी जो कि गुड़गांव का, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ग्लोबल सिटी 1003 एकड़ में डेवलप होने वाला है। और यह ग्लोबल सिटी दुबई एंड सिंगापुर जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तैयार किया जा रहा है। आप जैसा देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 16 लेन का नेशनल हाईवे, दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ से हम करीब 100 मीटर अगर डिस्टेंस पे बात करें तो हमें पटौदी रोड जो कि एक नेशनल हाईवे, एंड तीसरी अगर बात करें तीसरे नेशनल हाईवे की बात करें जो फ्लाईओवर से आपको जा रहा है, ये आपको न्यू रेवाड़ी जयपुर नेशनल हाईवे है। तो इस तरह हम तीन नेशनल हाईवे के बीच में खड़े हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि ये कोई 2.5-3 एकड़ का एक डेवलपमेंट नहीं, जैसा कि एससीओ का डेवलपमेंट आपने देखा होगा मैक्सिमम 2.5 से 3 एकड़ 5 एकड़ इस तरह की डेवलपमेंट है, बट ये एक 27.5 एकड़ की टाउनशिप का एक पार्ट होगा। तो जिससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपकी रोड्स की ट्रैफिक है, एक्सप्रेसवे की ट्रैफिक है, वो तो यूज कर मिलेगी ही मिलेगी, इसका रस मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारे सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वो एक फिक्स क्लाइंट्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे इस एससीओ पे। तो इस तरह का एससीओ की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जैसा मैं अप्रॉक्स 27.5 एकड़ की बात कर रहा था, तो इसके अगर मास्टर प्लान की बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, और जैसा आप देख रहे हैं ये टोटल रेक्टेंगल में फैला हुआ 27.5 एकड़, जिसमें यहाँ पे हम खड़े होके भगवान बुद्ध की अपने प्रतिमा देखा था आपने, यहाँ पे खड़े होके हम वीडियो की दिखा रहे थे। उसके बाद एक 12 मीटर का सर्विस लेन है, फिर ये 5.5 एकड़ का जो आप आइकॉन देख रहे हैं, एथिक आइकॉन देख रहे हैं, ये हमारा एससीओ की लैंड है। इसके साथ हमें 24 मीटर का एक रोड्स है, आप देखेंगे ये रोड्स ऐसा है कि ये आपका पटौदी रोड से होते हुए न्यू जयपुर रेवाड़ी हाईवे को कनेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको इस रोड पे एक अच्छा खासा रस दिखेगा। कॉमन पब्लिक जो बाहर की पब्लिक है वो भी इसको यूज़ करेगी, तो एक अच्छा ट्रैफिक इस रोड से भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं ये जो सेकेंड फेज है, जो सेकेंड पार्ट है इस टाउनशिप का, जो कि 3 पार्ट में डेवलप किया जा रहा है। तो 11.8 एकड़ अप्रॉक्स की जो ये पैच है, जो लैंड बैंक है, इसमें 7.5 एकड़ अप्रॉक्स एक्सपीरियंस डेवलपर का आपने नाम सुना होगा, जो सिंगापुर बेस्ड डेवलपर कंपनी है, उसने परचेज किया है रहेजा से। टोटल चूँकि इंटायर लैंड ये रहेजा के नाम पे थी, तो अभी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाई राइज कॉम्प्लेक्स, हाई राइज टाउनशिप लेके आ रहे हैं, जिसमें 4 एकड़ लैंड है, वो भी एक हाई राइज ही आएगा। हो सकता है कि एक बड़ा नाम एक्सपीरियंस जैसा सुनने को मिले, हो सकता है एल&टी का नाम सुनने को मिल जाए, जैसे कुछ डेवलपर से बात चल रही है। तो ये पूरी जो 11.8 एकड़ की लैंड है, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करीब 45-50 स्टोरी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक आपके यूजर्स होंगे, आपके जो एक बायर्स होंगे। अब थर्ड फेज़ की बात करें, दिस इज़ अगेन 24 मीटर डिवाइडिंग रोड। देन हमारा थर्ड फेज शुरू होता है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट सेल किया गया था करीब 1.5-2 साल पहले, इसमें 1,15,000 1,20,000 का प्राइस पे हमने सेल किया था, और आज के टाइम में 2 लाख और 2,15,000 के आसपास लोग रीसेल में डिमांड कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई इन्वेंट्री नहीं निकल पाती, लोग इतने सेटिस्फाइड हैं, कोई बेचना नहीं चाहता है। अगेन अगर लास्ट में अगर बात करें तो ये हमारा 24 मीटर एंड देन 75 मीटर हमारा जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको आके ये रोड मिल जाती है। तो 12 मीटर कनेक्टिंग रोड डायरेक्टली 75 मीटर मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो दोनों रोड से इस तरह का आपने पहला प्रोजेक्ट बीपीटीपी के अलावा ये शायद पहला प्रोजेक्ट होगा क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि फ्रंट से द्वारका एक्सप्रेसवे जो ट्रैफिक मिलेगा ही, साथ साथ यहाँ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी। और ये आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर हमें 150-200 प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो उसमें गिने चुने मुझे लग रहा है सेकेंड प्रोजेक्ट है बीपीटीपी के बाद जो दोनों रोड को उससे वेल कनेक्टेड है।
कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की बात करें तो अब तक 60% वर्क कंप्लीट भी हो चुका है। आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग, सीवर वर्क भी कंप्लीट हो चुका है।